तुलसी माला पहनने से क्या कोई लाभ होता है? तुलसी धारण करी है, वो ठाकुर जी को देख पाए या ना देख पाए, ठाकुर जी उसको जरूर देखते हैं। इसने तुलसी धारण करी है तो मेरा ही कोई अपना है। लेकिन अगर ऐसी कोई बड़ी समस्या है भूत प्रेत की या कोई भी, तो बजरंग बाण उससे आपको 100% मुक्ति दिलाने में सक्षम है। कि जब आप कुंभ गए तो वहाँ पे जो आईआईटी बाबा है, तो आप उनके बारे में सब तुक्के से बोलता है, कोई प्रमाणिक नहीं है, किसी ग्रंथ का, शास्त्र का, संत की सन्निधि का इसको कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि इसको एक तो पहली बात तो बाबा बाबा करके फेमस ना करें। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे राधे। वेलकम टू द ट्रूथ टॉक पॉडकास्ट। आपसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो कई लोग सिर्फ मंगलवार ही पढ़ते हैं और कोई हर रोज पढ़ता है। तो हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ने से जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? व्यक्ति सुबह दिन की शुरुआत करता है और आज की स्थिति को देखा जाए तो उसको शाम तक अच्छी खबरें बहुत कम मिलती, बुरी खबरें बहुत मिलती है। छोटी छोटी चीज में उसको कामयाबी नहीं मिलती, कभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कभी कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में सिर्फ परेशानी शनिवार या मंगलवार को ही नहीं आती है, किसी भी दिन किसी भी टाइम आ सकती है। इसलिए अगर हम हनुमान चालीसा को रोज अपने जीवन में उतारते हैं, रोज उसको पढ़ते हैं, तो निश्चित ही उसका प्रभाव 24 घंटे तक तो रहता ही है। और 24 घंटे में परेशानियां तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आपको उस परेशानी से लड़ने की सामर्थ्य मिलेगी। क्योंकि किसी भी परेशानी से भागना हल नहीं है, उसका सामना आपको ही करना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम देने गए तो देना ही पड़ेगा, वहां से भाग गए तो आप फेल ही हो जाएंगे। ऑप्शन नहीं है। बस ऑप्शन ये है कि उस समय आत्मविश्वास अच्छा हो, जो कुछ पढ़ा है वो याद रहे। ऐसी ही परेशानियां आती हैं जीवन में, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी हमें इतना बल देते हैं कि उस परेशानी को देखकर हम पहले ही नहीं घबरा जाते। नहीं, बहुत से लोग तो परेशानी आते ही हार मान लेते हैं, लड़ना ही नहीं शुरू करते। तो हनुमान चालीसा हमें ऐसा बल देती है, हमें स्वस्थ रखती है। भूत प्रेत से जो कोई भी ऐसी बाधा होती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इन सब से दूर करती है। तो निश्चित हमको डेली ही हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अच्छा, और महाराज जी मेरा भी आपसे एक प्रश्न था कि मैंने काफ़ी बार सुना है कि हनुमान बाहुक को पढ़ने से बीमारियां दूर होती हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हनुमान बाहुक क्या है और इसके लाभ क्या हैं, और क्या सच में बीमारी दूर होती है हनुमान बाहुक पढ़ने से? जैसे हनुमान जी महाराज की बहुत सी रचनाएं हाँ जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी है, जिसमें से सुंदरकांड है, बजरंग बाण है, हनुमान बाहुक है। ये सब अलग अलग चीज की मेडिसिन हैं। अच्छा। अगर आपके सर में दर्द है और आप उसमें दांत दर्द की मेडिसिन खाओ तो वो आराम नहीं होगा। उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बार बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हुआ और सभी वैद्यों से, सब जगह से उन्होंने उपचार ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उनको जब आराम नहीं मिला तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना करी और हनुमान जी को एक ये प्रार्थना सुनाई। ये प्रार्थना ही है कि ऐसी ऐसी मेरी स्थिति है और आप इस स्थिति से मुझे बाहर निकालो। तो तुरंत उस बीमारी से उनको राहत मिली और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ठीक होने लगे। तब गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो रचना मैंने करी है, इसका अनुभव भी मैंने किया है कि मुझे इस समस्या से तुरंत रिलीफ मिला है। और हमने भी अपने बहुत से भक्तों के साथ और अपने ऊपर भी इसका उपयोग करके देखा है हनुमान बाहुक का, कि जब स्वास्थ्य बहुत खराब हो, कहीं से आराम ना मिल रहा हो, तो अगर हम हनुमान बाहुक पर पूरा विश्वास करके इसका पाठ करते हैं तो काफी हद तक हमारे स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो बेड पर पड़े हैं, जो पाठ नहीं कर सकते, उनके लिए भी हमने एक उपयोग करके देखा कि हनुमान बाहुक का पाठ मोबाइल में या कहीं चलाकर उनके पास रख दिया, वो उन्होंने सिर्फ सुना। हाँ जी। तो सुनने से भी काफी बेनिफिट मिला। तो अगर आपको शारीरिक रोग कोई भी है, हाँ जी। अगर वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी है, तो हमें हनुमान बाहुक का उपयोग जीवन में लाना चाहिए। तो आपको उस रोग से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, ये बात निश्चित सत्य है। बहुत बढ़िया है, फिर तो ये मैं भी ट्राई करूंगी और घर में बिल्कुल बताने वाले हो कि हनुमान बाहुक इतना पावरफुल है वो। जी, सुनना सिर्फ उसको है जो कर नहीं सकता है, जो बहुत ज्यादा अस्वस्थ है या स्नान नहीं कर सकता, बेड पर पड़ा है, लेकिन हम लोग तो करने लायक हैं। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन नित्य नहीं। मेडिसिन उतने दिन ही लेनी चाहिए तो बीमारी रहे। ये नित्य का पाठ नहीं है। हनुमान चालीसा वगैरह हम रोज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाए तो अच्छा है। हाँ जी। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपसे हनुमान चालीसा से नहीं हो रहा तो आप बजरंग बाण पढ़िए। तो बजरंग बाण बोला गया है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
तो हमें क्या बजरंग बाण हर रोज पढ़नी चाहिए? आपकी स्थिति क्या है, परेशानी क्या है, किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है या कोई प्रेत बाधा है या किसी ने कुछ बांध दिया है, स्थिति में अगर आप बजरंग बाण का संकल्प लेकर पाठ करते हैं, नित्य 11 बार करते हैं, उसके भी बहुत से नियम हैं। स्नान करके बिल्कुल शुद्ध वस्त्र हो, एकदम बहुत चीज़ों का नियम है। उस स्थिति से अगर आप करते हैं तो निश्चित आपको उससे राहत मिलती है। लेकिन इतनी बड़ी कोई बाधा नहीं है, तो छोटी मोटी बाधा में हम, छोटी मोटी स्वास्थ्य खराब में हम टैबलेट से काम चलाते हैं। जब ज़्यादा दिक्कत होती है तभी इंजेक्शन पर जाते हैं। तो बजरंग बाण एक इंजेक्शन है, उसकी ज़रूरत हो तभी लिया जाए, नहीं तो हनुमान चालीसा रूपी टैबलेट से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई बड़ी समस्या है भूत प्रेत की या कोई भी, तो बजरंग बाण उससे आपको 100% मुक्ति दिलाने में सक्षम है। और मैंने ये भी सुना है कि लाइक सूर्य को जल चढ़ाने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं और हमें एक मंत्र का जाप भी करना चाहिए। तो महाराज जी, जब हम सूर्य जल चढ़ाएं तो उस टाइम पे हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए? मंत्र तो बहुत सारे हैं हमारे शास्त्रों में, हाँ लेकिन जी, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, जैसे आप हैं, हाँ जी, कोई जॉब वाला व्यक्ति है, कुछ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। ओम सूर्याय नमः मंत्र आप बोल सकते हैं, या ओम आदित्याय नमः मंत्र बोल सकते हैं, या हाँ जी। कृणी सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः बहुत ओम अच्छा है, सूर्याय नमः। सरल भी है, एक बार में समझ भी आ जाता है। हाँ जी, ये बोलते समय आप अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देते समय कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए हाँ कि जी, जल देते समय आप सूर्य की तरफ जब जल दे रहे हैं तो उसकी छींटें आपके पैरों पर ना पड़ें, अच्छा, और जल देते समय सूर्य की किरण उस जल में से आपकी ओर दिखे, आपको सूर्य का दर्शन उस जल धारा में से भी आपको होना चाहिए। हाँ तो जी, उस जल धारा में से जो सूर्य की किरण आप पर पड़ती है या दर्शन जो होता है, उससे एक विशेष ऊर्जा आपको मिल जाती है। अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें हाँ जी, तो पंच देवों की उपासना ही पूजा हमें करनी चाहिए। आजकल तो स्थिति लोगों की बहुत बदल गई है। यहाँ भगवान बदल देते हैं लोग, हर 6 महीने में, 4 महीने में, कुछ दिन यहाँ जा रहे हैं फिर वहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन 5 की ही पूजा करनी चाहिए: गणेश जी, हाँ, सूर्य भगवान, भगवान नारायण, भगवान शिव और माँ भगवती। अच्छा, या नारायण के जो 24 अवतार हैं, राम कृष्ण आदि हाँ आदि जी, जो भी हैं, इनका पूजन। अब इसके अलावा अगर आप किसी को भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं हाँ जी, तो वो देव हैं। देव तो 33 कोटि है देवता जो है, हाँ जी, लेकिन देवता और भगवान में अंतर है। अंतर तो सूर्य जो है वो भगवान ही है। हाँ जी, प्रत्येक सनातनी को उनका पूजन करना चाहिए, जल उनको देना चाहिए, जी, तो इससे बहुत विशेष ऊर्जा आपको मिलेगी। जी। मैंने एक और चीज़ सुनी है कि सूर्य जल चढ़ाते वक़्त मेरे घर में भी मतलब कुछ लोग कहते हैं चीनी डाल के चढ़ाओ, कुछ लोग कहते हैं बिना चीनी के चढ़ाओ, और फिर कुछ जैसे बृहस्पतिवार है तो उस दिन हल्दी डाल के चढ़ाएँगे जल को। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में, और सूर्य जल एक्चुअल में कैसे चढ़ाएँ मतलब? सारी ही बात सत्य है। हाँ जी, अक्षत भी डाल सकते हैं, रूली भी डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल हाँ सकते हैं, जी, और चीनी या गुड़ भी आप उसमें हाँ जी, डाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसने की वजह से हम नित्य उसको फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा, जो लोग कुछ नहीं भी डाल रहे हैं, हाँ जी, उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लग रहा है। हुँ, आप कुछ तो चढ़ा ही रहे हैं ना। हाँ जी, कोई मेहमान आया, उसको खाना नहीं खिला पा रहे, पानी तो पिला रहे हो कम से कम। सही बात, कुछ लोग ऐसे हैं कि पानी भी नहीं पिलाते तो मेहमान ही नहीं आते उनके यहाँ। हाँ जी, तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें नहीं भी डाल पा रहे हैं, हुँ, सिर्फ जल भी चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग मंत्र भी नहीं बोल पाते, भूल जाते हैं, जैसे हाँ जी, आपने हाँ जी, पूछा, तो कोई दोष नहीं लगता, उन पर कृपा ही होती है सूर्य भगवान की। हाँ जी, लेकिन मंत्र बोलते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं, अक्षत डाल लेते हैं, गुड़ डाल लेते हैं, रोली डाल लेते हैं, हुँ, तो और अच्छा हो जाता है। ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, अच्छा, इनमें से एक भी डाल लीजिए तो भी अच्छी बात है। अच्छा, अच्छा, और हल्दी जो है वो, उसका कलर जो है येलो है, हाँ वो जी, भगवान बृहस्पति को बहुत प्रिय है, गुरु हाँ का जी, वो हाँ है, जी, इसलिए बृहस्पतिवार को ऐसा माना जाता है। तो जो डालते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है, जी, तो जैसे अब कई लोग बोलते हैं कि हमें राधा राधा नाम बोलना चाहिए हर रोज, तो राधा राधा नाम जपने से क्या लाभ होता है? और क्या सचमुच भगवान जी हमारी बात मतलब राधा राधा जब सुनते हैं? नाम जप जो है वो कोई पुण्य कमाने का साधन नहीं है। आपने किसी को दान किया, पुण्य कमा लिया, किसी की हेल्प करी, कुछ पाठ कर लिया, पूजा कर ली, गौ सेवा कर ली, ये सब पुण्य कमाने का साधन है। लेकिन नाम जप जो है वो भगवत प्राप्ति का साधन है, भगवान के धाम को प्राप्त करने का साधन है। और भगवान ने मानव हमें बनाया ही इसलिए है कि हम भगवान को प्राप्त करें।
परिवार, पैसा, व्यापार, ये सब चलाना जरूरी है, ये हमारा धर्म है। एक पशु भी ये सब व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें उलझकर भूल जाना, और कुछ लोग याद भी कर लेते हैं कथाओं के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, कि हमें मानव भगवान ने क्यों बनाया। तो पता चल गया कि मानव इसलिए बनाया कि हम 84 लाख योनियों से मुक्त हों और भगवान को प्राप्त करें। लेकिन करें तो करें कैसे, रास्ता क्या है? तो ये जो आप नाम जब बता रहे हैं, राधा राधा, ये रास्ता है, ये वो सीढ़ियां हैं जो हमें भगवान के धाम तरफ तक ले जाएंगी। तो निश्चित ही जितनी बार आप भगवान के नाम का जाप करते हो, भगवान सुनते भी हैं, काउंट भी करते हैं, और निरंतर जब हम जपते हैं तो भगवान हमसे विशेष प्रेम करते हैं। लेकिन आपका जो जप है उसमें एक ही लक्ष्य हो कि वह निस्वार्थ हो। कुछ लोग माला जब ही ज्यादा जपते हैं जब परेशानी बहुत बड़ी आती है। परेशानी आई तो मतलब सिर्फ परेशानियों में नहीं 4-4 घंटे माला जपने लगे, परेशानी चली गई तो फिर समय होगा तो जप लेंगे, नहीं होगा तो भगवान भी कहते हैं मेरे पास समय होगा तो मैं देखूंगा तेरी तरफ, नहीं होगा तो नहीं देखूंगा। तो निश्चित ही आप निरंतर अगर जप करते हैं पूर्ण विश्वास की तरफ, तो आपको कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ती कि मेरी तरफ देखो। भगवान की कभी दृष्टि ही आपकी ओर से नहीं हटती। जिस प्रकार से एक माता पिता के 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा सारी बातें मानता है, एक नहीं मानता, तो माता पिता की दृष्टि उस पर ही रहती है जो बातें मानता है, काम उसी को बताते हैं कि ये ठीक से कर लेगा, बार बार उसी को बुलाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान ना चाहते हुए भी अपनी दृष्टि हम पे से नहीं हटा पाते, हम उनको प्यारे लगने लगते हैं। तो निश्चित ही नाम जप का लाभ जीवन में बहुत होता है। जो करता है नाम जप वो कुछ महीने बाद खुद ही बता देता है कि पहले मेरी स्थिति क्या थी और अब मेरे जीवन में कितनी शांति आई है। हाँ, तो मतलब हमें खुशी और दुख नहीं देखना चाहिए, हर रोज नाम जप निश्चित निश्चित बिल्कुल देख। हाँ जी। और महाराज जी मैंने एक और चीज़ देखी है, जैसे रोज तो जो नाम नहीं जपते, कभी कभी जपने के लिए बैठते हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार दिमाग में आते हैं। बहुत ही ज़्यादा विचार आसपास की चीज़ों के बारे में, सारे काम उसी टाइम याद आएंगे जिस टाइम पाठ करने बैठेंगे या फिर पूजा करने बैठेंगे। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? नींद भी आएगी, नींद भी आएगी, हाँ नींद ये भी एक बहुत बड़ा वो हाँ चीज़ जी है। हाँ जी कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ जी। लेकिन मेरे जीवन का अनुभव है कि जिस काम में आपका मन लगता है उसको जी। करते समय क्या नींद आती है? नहीं अगर फोन में रील्स आप देख रहे हैं, कभी हुआ रील्स देखते देखते आपको नींद आ जाए? नहीं नोट गिनते समय नींद आती है क्या किसी को? नहीं नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस समय मन उसका उसमें एकाग्र है पूरी तरह। हाँ जी तो जो लोग कभी कभी पूजा करने बैठते हैं ना, उनका उसमें मन नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, मजबूरी में वो बैठते हैं। हाँ जी लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारा ध्यान लगे ना लगे, कोई भी स्थिति हो, लेकिन फिर भी हमें निरंतर करना चाहिए। कोई भी चीज जब हम करते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, वो नियम बन जाता है। और कोई भी नियम ऐसा नहीं है जिसे आप लगातार करते रहो वो आपका स्वभाव ना बन जाए। हाँ जी पहले हम लोग फोन रखते थे, जब शुरू शुरू में मोबाइल चले थे तो भूल जाते थे लोग रख के कहाँ रखा है, हाँ जी या उसको चार्ज भी करना है, ऑफ हो जाता था तब करते थे। हम हाँ छोटे जी। थे तो देखा था हमने अपने घर में, ऑफ हो गया, हाँ चलो लगा दो। तो अब तो होता ही ऐसा है कि 30-40% से कम आने ही नहीं देता कोई, इस पे रिचार्ज खत्म ही नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब ये स्वभाव बन गया है। हाँ जी दिन की शुरुआत ही इसी से होती है, रात भी इसी के साथ होती है। हाँ जी उसी प्रकार से जब आप रोज पूजा करते हैं तो वो नियम आपका स्वभाव में बदल जाता है। कोई भी नियम करने में, मजबूरी में करने में, बिना मन के करने में नींद आ सकती है, हाँ जी लेकिन जब स्वभाव बन गया, आप पूरे मन से उसे कर रहे हो, तो आपको नींद नहीं आएगी। और एक बात आपने कही कि नाम जप के लिए कुछ लोग कभी कभी बैठते हैं। हाँ जी मंत्र जाप के लिए बैठना चाहिए, हाँ जी नाम जप के लिए बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नाम जप में कोई बैठने का नियम नहीं है। अच्छा अगर आपने स्नान किया है, नहीं किया है, कहीं दूषित जगह पर आप गए हैं, अपवित्र जगह गए हैं, तब भी आप नाम जप अंदर ही अंदर कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि जब हमारे प्राण निकल रहे होंगे हाँ जी तो हम कहाँ होंगे? हॉस्पिटल में होंगे, कहीं और होंगे। सही तो बात उस समय ना मंदिर होगा, ना स्नान की व्यवस्था होगी, हाँ तो जी कैसे नाम लिया जाएगा? तो भगवान का नाम कभी दूषित नहीं होता। मंत्र जपने में बहुत से नियमों का पालन करना चाहिए, उसका विधान अलग है। लेकिन नाम आप कभी भी जपेंगे, और चलते फिरते जब जपेंगे तो बैठ के भी जपेंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। नहीं। जी महाराज जी, और काफी लोग अभी एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया है, तो एकादशी का व्रत हमें क्यों रखना चाहिए? पुराणों में तो बहुत बड़ा महत्व इसका बताया गया है, लेकिन आज की शैली में अगर बात करी जाए तो 15 दिन में ये पर्व आता है, पर तिथि आती है। कुछ लोग महीने में एक रखते हैं, कुछ दोनों रखते हैं। जितना आपका शरीर अलाउ करे आप रखिए।
15 दिन में कितने ऐसे अनजाने में पाप होते हैं जो हमसे गलती में हो जाते हैं। कितनी चींटियां पैरों के नीचे आ जाती हैं, कितने गलत विचार मन में आते हैं, कहीं कुछ हम खा लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ हम सोचते तो है नहीं 15 दिन। और कितना भी सोचें, ये मानव है, इससे ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी पाप दिन भर पे ना हो। तो इन सब पापों से जो अनजाने में हुए हैं उनसे अगर मुक्ति पानी है तो अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके पीछे के जो सारे पाप हैं अनजाने में जो हुए हैं, जिनको आप जानकर रिपीट नहीं करना चाहते, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही बहुत ज्यादा पुण्य आप नहीं कर पाते, नाम जप नहीं कर पाते, दान नहीं कर पाते, परिक्रमा नहीं लगा पाते। एकादशी के दिन आप कोई भी सत्कर्म करते हो, जप करते हो, पुण्य करते हो, उसका जो फल है ना, वो 1000 से भी ज्यादा कई गुना काउंट हो जाता है। तो सिर्फ उस दिन भी हमने कुछ बहुत अच्छा कर लिया तो हमारा एक बैलेंस 15 दिन में जो हम नहीं कर पाए उसका बन जाता है। अच्छा फल मिलता है। तो प्रत्येक सनातनी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हो सके तो बिना जल पिए रखना चाहिए, जल पी के रखना चाहिए, फल खा के, दूध पी के, बस अन्न से और नमक से जो है हमें बचना चाहिए। और अभी जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि होली आने वाली है, तो होली के अवसर पर हर कोई वृंदावन जाता है, और वृंदावन की होली तो खैर बहुत प्रसिद्ध है, और ब्रज की होली भी। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो हमारे ब्रज में होली नहीं होती, हाँ जी। जग होली ब्रज होरा। अच्छा। होली छोटी होती है, होरा बड़ा होता है। होरा बड़ा होता है। तो आकर आप देखिए, हाँ जी। तो लठमार से लेके, लट्ठू मार से लेके और ऐसी ऐसी होली जो कि लगभग 1.5 महीने पहले यानी बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। हाँ जी। और अभी आनंद से होली चल रही है और होली के बाद भी ये चलती है। अच्छा। तो वो इसलिए होती है कि इस लीला को जो है ठाकुर जी ने प्रारंभ किया था। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरी जी के संग होली खेली थी, हाँ जी। सखियों के संग, ग्वाल बालों के संग खेली थी, और वही परंपरा जो है वो चली आ रही है। साथ ही होली में जो हम कलर्स का उपयोग करते हैं वो हम कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, साफ हो जाता है। हाँ जी। वृंदावन की होली का जो रंग है वो कपड़ों पे से तो साफ हो सकता है, लेकिन अगर आपके हृदय पर होली का रंग वृंदावन का चढ़ गया तो आप कितना भी स्नान करो वो साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भगवान के प्रेम का रंग है। जैसे होली का जो लाल कलर है, लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना गया, पीला कलर खुशी का प्रतीक है। तो हर कलर के अलग अलग मायने हैं, लेकिन जो हमने लाल रंग यहाँ लगाया अपने घर पर हम होली खेले वो सिर्फ लाल रंग है, उसमें प्रेम नहीं है। लेकिन वृंदावन में जो लाल रंग है उसमें प्रेम है। वृंदावन में जो लठमार होली में आपने 2 डंडे भी जा करके खा लिए ना तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप कोई कंप्लेन नहीं करोगे। यहाँ कोई आपको अगर डंडा दिखा भी दे तो भी आप कंप्लेन कर दोगे। सही बात है। तो उस डंडे की मार में भी एक प्रेम है, मारने वाले का भी और खाने वाले का भी। तो ऐसी स्थिति है। और वृंदावन का नाम एक प्रेम नगर भी है, जहाँ ठाकुर जी अपना प्रेम सब पर बरसाते हैं। बरसाना की और नंदगांव की होली का तो क्या ही कहना, ये लीला वहीं से प्रारंभ करी है ठाकुर जी ने। तो निश्चित ही भक्त और भगवान का प्रेम अगर हमें देखना हो तो होली का दर्शन करने ब्रजमंडल में जरूर आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। तो ये जो हमारा होली का त्योहार है, तो इसकी पौराणिक कथा क्या है? इसकी 2 कथाएं हैं। एक तो जो होली जलाई जाती है जिसे होलिका दहन कहा जाता है, उसमें प्रहलाद जी को जलती हुई होलिका में रख दिया गया था और अग्नि जलाई गई थी। हाँ जी। लेकिन प्रहलाद जी भगवान नारायण के ऐसे भक्त थे कि वो नहीं जले थे, बाहर जीवित आ गए थे। अच्छा। तब से ये उत्सव मनाया जाने लगा। उस समय उत्सव नहीं था, लेकिन अग्नि जली फिर भी बालक जो भक्त था वो नहीं जला, तो सबने प्रणाम किया कि ये तो बहुत अच्छी है कि जिन्होंने भक्त की रक्षा करी। तब से होलिका दहन और होलिका पूजन होने लगा सब। अब बात करते रंग वाली होली की। तो इसका भी वर्णन आता है कई जगह पर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ही बात करें तो श्रीमद् भागवत में भी अच्छे से उल्लेख है कि भगवान अपनी पत्नियों के संग कैसे होली खेलते हैं। और कई जगह ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि होली वाले दिन ही किशोरी जी को ठाकुर जी ने पहली बार रंग लगाया था, पहली बार होली खेली थी। और तब से ये जो है परंपरा प्रारंभ हुई। तो दोनों होलियों की अलग अलग कथा है। जलाने वाली की प्रहलाद जी से जुड़ी है और रंग वाली की जो है वो ठाकुर जी से जुड़ी है। ऐसा है कि भगवान शिव भी जो है मशाने में, उसमें शमशान में होली राख से खेलते हैं और चीजों से खेलते हैं, और भगवान श्री राम भी होली खेलते हैं, उनका भी वर्णन आता है। तो ये तो सदियों से चली आ रही, युगों युगों से चली आ रही परंपरा है और हम सब भी इस होली का आनंद लेते हैं। तो जो ये हमारे होली के रंग होते हैं, तो इनका हमारे जीवन पर क्या महत्व है? किसी ने आपको लाल रंग लगाया, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है।
और आपका उसके प्रति या उसका आपके प्रति प्रेम नहीं है। एक दूसरे को देखकर, अगर कुछ लोग होते हैं कि रंग लगाया आपने, आपको गुस्सा आ गया, हाँ जी। तो ऐसी होली खेलने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती चलते हुए लोगों पर रंग डाल देते हैं। लाल रंग, वो आपको प्रेम करेगा, वो तो गुस्सा करेगा, आपने उसका वो रास्ता खराब कर दिया, कपड़े खराब कर दिए। तो ऐसी स्थिति में नहीं, तो जहाँ प्रेम है वहीं रंग लगाना चाहिए, कि वो रंग जो है एक प्रेम को बढ़ाने का ही ये त्योहार है, और वो प्रेम का ही प्रतीक है। पीला रंग खुशियों का प्रतीक है। तो आप कहीं गए किसी को कलर लगाने के लिए, उसको खुशी हुई और आपको खुशी हुई, तभी वो कलर लगाने का हमको फायदा है। निश्चित एक ही लक्ष्य हो कि खुशी और प्रेम बढ़े, कोई भी त्योहार है, उसको करने से अगर सामने वाले को दिक्कत हो रही है तो नहीं करना चाहिए। तो जो भी कलर है वो प्रेम और खुशी अलग अलग चीजों के जो है प्रतीक हैं, लेकिन वो चीज बढ़नी चाहिए, तब उसको लगाने का फायदा है। तो हमारे ब्रजमंडल में आकर देखिए, खूब प्रेम और खुशी बढ़ती है, सब बावरे होकर घूमते हैं। तो निश्चित एक ही लक्ष्य होना चाहिए होली पे, कि प्रेम बढ़े, खुशियां बढ़े परिवार में। हाँ जी। तो जैसे कि हमारे जीवन में नेगेटिविटी आने लगती है, और हम लोग कुछ भी काम शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे मन में एक डर होता है, असफलता का डर। तो आप इसके बारे में युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? आत्मविश्वास की जिसके अंदर कमी होती है, उसके हाँ अंदर जी। ही ऐसा डर होता है। हाँ जी। सिर्फ अपने ऊपर जिसको भरोसा होता है, उसको भी ऐसा डर होता है। हुँ। जब माँ सीता को रावण उठाकर ले गया हाँ जी। और पता लगाने जाना था, हुँ, हुँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हनुमान जी ही जा सकते थे, और भी लोग बहुत जा सकते थे, लेकिन उन लोगों के अंदर आत्मविश्वास में कमी थी, हाँ जी। कि हम समुद्र क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, वापस आ पाएंगे या नहीं, हाँ जी। वहां राक्षस भी मिल सकते। हुँ। हनुमान जी से जब बात कही गई तो हनुमान जी कुछ नहीं बोले, आप इतने बलशाली हो, आप ऐसे हो, पवन पुत्र हो, हाँ जी। चुप रहे। हुँ। लेकिन जैसे ही कहा कि राम काज लगता व अवतारा, हुँ। आपका अवतार हनुमान राम जी के कार्य को करने के लिए हुआ है हनुमान जी, हाँ जी। और सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, बताओ क्या करना है, कितना करना है। तो जब तक सिर्फ अपने बल का भरोसा आप रखते हो, तब तक आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, क्योंकि हमारा बल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी स्वास्थ्य ऊपर है, कभी नीचे है, मन बहुत खुशी है, कभी बहुत दुख है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, दिमाग बहुत अपसेट है, कभी बहुत प्रसन्न है। लेकिन भगवान का जो बल है, भगवान की जो कृपा का बल है, वो ऊपर नीचे नहीं होता, वो हमेशा ऊपर ही रहता है। हाँ जी। तो जब उनके ऊपर पूरा विश्वास है हुँ। कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात बात की की चिंता, चिंता। हाँ तो जी। निश्चित ही जो ऐसी स्थिति में रहता है, उसके अंदर नेगेटिविटी जो है वो कभी नहीं आ सकती। हाँ तो जी। सिर्फ अपने बल पर भरोसा रखोगे तो कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी आएगी, हाँ जी। और हो सकता है नेगेटिविटी ऐसी स्थिति में आ जाए कि आप उसकी वजह से फेल हो जाए। हाँ, तो थोड़ा भरोसा हमें भगवान को भी करना चाहिए। लेना चाहिए, और हाँ जी। किसी भी स्थिति में मुझे तो ये मानना है कि उनको अपना एक हिस्सेदार बना लेना चाहिए, हाँ जी। कि हार हुई तो भी आप इतने परसेंट के जिम्मेदार हो, और जीत हुई जीत तो भी आप जिम्मेदार हो। हाँ जी। कुछ लोग तो 100% का बना लेते हैं, हार होगी तो आपकी जीत होगी, हाँ। 100 नहीं तो 50 का, 50 नहीं तो 30 का, तो आप उनको जीवन में रखिए। निश्चित आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ हमें करना चाहिए। हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जो बहुत जल्दी आत्मबल बढ़ा देते हैं, हाँ जी। हाँ जी। जिससे बड़े से बड़े संकट को देख के हम नर्वस नहीं होते। हाँ जी। तो जिनके अंदर भी ऐसी दिक्कत है, वो हनुमान जी का सहारा लें, हुँ। और मंगलवार के दिन एक लाल पुष्प हनुमान जी को चढ़ाएं, और एक मीठा पान भी हनुमान जी को चढ़ाएं, और कह दें कि दे बीड़ा रघुनाथ पठाई, हाँ जी। आप ही देखिए ये कैसे अब आपको करना है। हाँ जी। इस तो साल सुनने में भी आया है कि ये जो साल है, ये हनुमान जी का ही जी का साल है, हाँ, क्योंकि जैसा इसमें मूलांक कुछ 9 9 पड़ रहा है। ऐसा कुछ है। जी, अष्ट हाँ सिद्ध जी। नवनिधि के दाता। हाँ जी। तो हनुमान जी का साल है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हनुमान जी का साल नहीं भी होता तो भी हनुमान जी आपकी उतनी ही सहायता जी। करते। तो हाँ जिनके अंदर भी आत्मविश्वास की ऐसी कमी है, हाँ जी। नेगेटिव थिंक ज्यादा हाँ आते हैं, जी। तो हनुमान जी का सहारा ले लें, जी। निश्चित ही ये समस्या उनकी दूर हो जाए। जी, बिल्कुल। अब जैसे इन्होंने पूछा कि नेगेटिविटी आ जाती है, पर जैसे अब लोग हैं, सबका अपना अपना जीवन चल रहा है, और सबके अपने अपने जीवन में एक लक्ष्य है, उनका एक गोल है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। परंतु जब वो हासिल भी कर लेते हैं, मतलब वो अब उनको मिल गई वो चीज़, परंतु तब भी वह खुश नहीं होते कि हमें और चाहिए। तो हमारे इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति ही है, लेकिन जो सांसारिक लक्ष्य हैं उनको पाना भी जरूरी है। आपने स्टडी करी है, घर वालों ने इतना पैसा खर्च किया है, पाला है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया है, तो आप अगर उसमें कामयाब नहीं होंगे
तो वह भी कर्तव्य का पालन नहीं है। लेकिन एक लक्ष्य आपने जो तय कर लिया उसको प्राप्त करके आपको खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति क्या होता है उसको प्राप्त करते ही दूसरे की ओर देखने लगता है। एक व्यक्ति ने एक गाड़ी खरीदने के लिए 5 साल तक पैसे इकट्ठे किए, 5 साल के बाद शोरूम से लेकर निकला, बहुत खुशी हुई, आज इच्छा पूरी हो गई, जो भी मेरा लक्ष्य था वो मिल गया। हाँ जी। जैसी घर पहुंचा पड़ोसी उससे थोड़ी सी महंगी और बड़ी गाड़ी बड़ी लेकर गाड़ी। अब उसको नई गाड़ी अपनी में टेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसी होती है, और 2 साल वेट कर लेते, 5 की जगह 7 साल हो जाते, तो वो अपनी उस वस्तु का भी सुख नहीं ले पा रहा है जो उसने 5 साल की मेहनत से इकट्ठी करी है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज है कि भगवान की कृपा पर भरोसा रखें और जितना उन्होंने दिया है पहले वो देखना सीखो, औरों को देखो जो आपसे नीचे है, हाँ जी। हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं, ट्रीटमेंट का पैसा नहीं है, रूम लेने का पैसा नहीं, खाने के लिए नहीं, बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटलों के बाहर देखो, मैं देखता हूँ कई बार उतर जाता हूँ, आप लोग ठंडी में क्यों लेटे हो, तो बताते हैं कि हमारा पेशेंट एडमिट है या हमारा ही परसों ऑपरेशन है, कहाँ जाएं, गांव दूर है, भोजन की रुकने की व्यवस्था नहीं। हाँ जी। कम से कम हमें भोजन के लिए नहीं सोचना है, रहने के लिए इतना अच्छा घर है, आने जाने के लिए वाहन है, सुविधा है, कुछ ना कुछ जो भी दिया है, और अगर इसको देखकर भी संतुष्टि नहीं होती है हाँ जी। तो खुद से खुद को कंपेयर करो कि पहले 10 साल क्या थे? पहले आपकी क्या स्थिति थी और आज क्या थी। अब क्या? हाँ जी। लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो 10 साल पहले यहाँ थे, 10 साल बाद यहाँ आ गए। हाँ जी। कुछ लोगों के जीवन में प्रारब्ध की वजह से ऐसा हुआ है कि वो ऊपर से नीचे गए हैं, हाँ जी। लेकिन उनको भी नेगेटिव नहीं सोचना है, वो तुलना करें कि जब उनका जन्म हुआ था तब उनके पास क्या था, ये घर पैसा ये सब तो माता पिता का था, छोटा सा शरीर था, इतने बड़े हो गए हैं, हाथ पैर सब सलामत हैं, तो कोई काम ऐसा दुनिया में नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते। जब तक ये आपके अंदर सोच है तो आपका सब कुछ भी लुट जाए आप दोबारा से उसको कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने से नीचे वालों को देखना शुरू करें या खुद से ही अपने बुरे समय से खुद को ही कंपेयर करें, जिंदगी में मजा आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। और जो वस्तु आपने लिए लक्ष्य पाया है पहले उसका रस ले लो अच्छे से, फिर आगे की सोचेंगे, नहीं आगे की सोचते सोचते जिंदगी आगे निकल जाएगी, चल रहा है वो हो ही नहीं पाएगा, फिर अंत समय जब चलने फिरने लायक नहीं रहोगे, काश उस समय ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो ऐसा कुछ मत छोड़ो कि जिसके लिए पछताना पड़े, जो मिला है पहले उसका आनंद लो, जो अभी है उसमें खुश रहो, आगे की आगे देखिए। कर्म अच्छा करोगे तो आगे अपने आप बढ़ोगे, कर्मयोगी रहो, खूब मेहनत करो, जो भी कार्य है उसमें पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी एकाग्रता लगाओ, आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। हाँ जी। और जैसे आज की यूथ है, जो आजकल के हम बच्चे हैं, तो ज्यादातर इसमें नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, पूजा पाठ नहीं करना चाहते आजकल के बच्चे। तो हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे लेकर जाएं, भक्ति मार्ग पे? बदलाव तो बहुत ज्यादा आया है पहले से, लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल इसमें माता पिता का ही है। जब तक वो छोटा बच्चा है, माता पिता का भी धर्म है कि वो खुद बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल रहें, खुद बहुत ज्यादा अध्यात्म से जुड़े रहें, रोज घर में पूजा होनी चाहिए, आरती के समय पूरा परिवार इकट्ठा होना चाहिए, समय समय पर जब हॉलीडे आए तो कहीं वृंदावन या किसी भी तीर्थ पर आपको जाना चाहिए, किसी संत का दर्शन कर लो, कभी कथा में चले जाओ, तो एक वातावरण बना रहेगा। हम तो अपनी कथाओं में भी कहते हैं कि छोटे बच्चों को लाया करो, लेकिन अपने आप उन्हें पकड़ के बैठो, बहुत शोर मचाते हैं। बहुत से कथावाचक कहते हैं कि बच्चे मत लाया करो, कथा नहीं सुनने देते, तो माता पिता लाते नहीं कि बड़ा होगा तब ले चलेंगे। तो जो बचपन से नहीं गया ना, वो जब जवान हो गया और माता कहती है जरा कथा तक छोड़ दे, उसे लगता क्या फालतू का काम है, कहाँ लेके जा रही है, हम जिस चीज का उसको टेस्ट ही नहीं पता उसका वो क्या जाने, यही सोचता है क्यों जाना है। तो सबसे बड़ा धर्म माता पिता का है कि वो खुद अगर अच्छे हैं, धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो बच्चा बचपन से ही जुड़ जाएगा, और एक बार जुड़ गया तो वो फिर हटेगा नहीं। या फिर बड़ा भी हो गया है तो कोई उसकी मुसीबत आती है, कुछ आती है, उसमें ही वह भगवान से जुड़ सकता है, कोई ना कोई उसको रास्ता भगवान ही दिखाते हैं। तो तब भी माता पिता और घर के बड़ों का दायित्व है कि उसको समझाएं और किसी न किसी माध्यम से जोड़ें। कथाओं का भी बहुत अच्छा माध्यम है, आजकल हमारे वक्ता बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कथा में भी इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं लोगों को, सिर्फ जो ग्रंथों में लिखा है वही नहीं बोलते, एक अपना मंथन करके जो आज की युवा को समझ आएगी वही बात वो बोलते हैं। तो आजकल हमने देखा बदलाव तो खैर बहुत आया है युवाओं में, पिछले 10 साल पहले से अगर कंपेयर किया जाए, और निश्चित है कि आगे भी बहुत अच्छा आएगा। हाँ जी। और मैंने एक और चीज देखी है महाराज जी, कि जैसे आज के युवा हैं वो अपनी मातृभाषा छोड़ के इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, कि इंग्लिश सीखनी है, सबको इंग्लिश में बोलना है, हर किसी को
और सभी चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में हम अपनी मातृभाषा को कैसे बचा सकते हैं? इंग्लिश आनी चाहिए, हाँ क्योंकि जी। आजकल युग बहुत बदल गया है, उसके बिना काम नहीं चलता है। हाँ जी। लेकिन आपको सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी के साथ संस्कृत भी आनी चाहिए। हाँ जी, संस्कृत तो कोई लेना ही नहीं चाहता। हमारे तो पूज्य पिताश्री ये कहते थे कि सबसे सफल व्यक्ति तो वो है जो कोट पैंट पहनकर बढ़िया संस्कृत भी बोलना जानता हो हाँ जी। और धोती कुर्ता में बढ़िया इंग्लिश भी बोलता हो। तो बढ़िया। हम तो धोती कुर्ता में विदेश तक जाते हैं, हाँ जी। इंग्लिश का भी उपयोग होता है, हिंदी का भी होता है, संस्कृत का भी संस्कृत का होता भी है। होता है। तो यह जब तक ही व्यक्ति को लगता है, जब तक उसे अपने धर्म से प्रेम नहीं है, अध्यात्म से प्रेम नहीं है, हाँ जी। एक बार उसको अपने धर्म जितना आप आकर्षित हो ना इंग्लिश सीखने के, आपसे ज्यादा आकर्षित फॉरेनर्स हैं हिंदी सीखने के लिए। जी हाँ जी। वो हिम्मत हमारे सीख कर आते हैं बाहर से। हमारे हाँ। स्कूलों में तो सुविधा है कि बचपन से आप इंग्लिश सीख सकते हो, स्पीकिंग कोर्स हाँ कर जी। सकते हो, कुछ भी बहुत अच्छी बोल सकते हो। हम्म। वो बहुत अच्छा सीख कर भी टूटी फूटी हिंदी बोल पाते हैं। हाँ जी। जो फॉरेनर्स आते हैं सही से नहीं उसको बोल पाते हैं। हाँ जी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वही लैंग्वेज बहुत अच्छी है। हम्म। हमारी हिंदी मातृभाषा भी सबसे श्रेष्ठ है, हाँ जी। बहुत अच्छी है, तो उससे भी हमें विशेष प्रेम होना चाहिए। लेकिन आजकल का जो दौर देख रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों से, जी। जैसा आध्यात्मिक वातावरण पूरे देश का बना हुआ है, हाँ जी। तो हिंदी की ओर भी काफी ज्यादा हमारी सरकार वगैरह प्रकाश डाल रही है। हाँ जी। और निश्चित है कि हिंदी साहित्य से प्रेम आजकल के युवाओं का बढ़ भी रहा है। हाँ जी। और बड़े बड़े ऐसे साहित्यकार हैं जी। जिनकी पुस्तकें लिखी थी, और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं किसी का एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो हिंदी में बहुत अच्छी महारत हासिल की है और बहुत से युवा उनको सुन रहे हैं। हाँ जी। तो मैं तो आज के युवाओं से यही कहूंगा कि इंग्लिश सीखना जरूरी है, लेकिन कितना, जितने से आपका काम चल जाए। बहुत अच्छे से आपको आती है, कोई बात नहीं, जी। प्रैक्टिस में बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए और आप अटक जाएं। लेकिन ये नहीं सिर्फ हमें वही आनी है, कई इंडियंस घरों में तो हम देखते हैं कि वो घर में भी हिंदी बोलना बच्चा नहीं जानता है। जी। 7-8 साल का बच्चा है, वो स्कूल में, घर में, सब जगह हिंदी में वो अटक जाता है कुछ हाँ शब्दों जी। पर जा करके। तो ऐसा भी नहीं होना है कि हम दूसरों को फॉलो करते करते खुद को ही भूल जाएं। अपनी मातृभाषा से भी प्रेम रखिए और हिंदी पर भी फोकस हमें रखना ही चाहिए। जी। आजकल हम देखते हैं कि लोग रुद्राक्ष और तुलसी माला पहन के घूमते हैं। तो रुद्राक्ष और तुलसी माला पहनने से क्या कोई लाभ होता है? बिल्कुल लाभ होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रिय है और तुलसी भगवान नारायण की प्रिय है। तो उसको जब हम धारण करने लगते हैं तो हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने का ऐसा भी महत्व है कि जो रुद्राक्ष पहनता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। साथ ही सामने देखने वाला भी समझ जाता है, आपको बहुत ज्यादा परिचय नहीं देना पड़ता कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं। माला देखते या रुद्राक्ष देखते या तुलसी देखते समझ जाएगा कि आप सनातनी हैं और कहीं ना कहीं भगवान के भक्त भी हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो निश्चित ही मेरा ये मानना है कि जिसने तुलसी धारण करी है वो ठाकुर जी का जब दर्शन करने जाता है तो बहुत सारी भीड़ है आजकल के मंदिरों में, धक्का लगता है, वो ठीक से ठाकुर जी को नहीं देख पाता, बाहर निकल गया। लेकिन जिसने भी तुलसी धारण करी है वो ठाकुर जी को देख पाए या ना देख पाए, ठाकुर जी उसको जरूर देखते हैं। इसने तुलसी धारण करी है तो मेरा ही कोई अपना है। हाँ जी। कहीं भी हम विदेश में जाते हैं, कोई हमें इंडियन मिल जाता है या हमें कोई धोती कुर्ता में मिल जाता है तो हम उससे तुरंत पूछते हैं आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। इसी प्रकार से जब हम ये धारण करते हैं तो हम भगवान को अपने लगने लगते हैं, उनके हम प्रिय हो जाते हैं। तो अगर आप सनातनी हैं तो आपको वह जरूर धारण करना चाहिए। तो इसके कुछ रूल्स भी होते हैं कि सिर्फ यही धारण कर सकते हैं या फिर कोई भी धारण कर सकता है? अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, भगवान हरि यानी राम कृष्ण के उपासक हैं तो तुलसी धारण कर सकते हैं। रूल्स ये हैं कि जानबूझ करके किसी भी पाप से बचना चाहिए, मांसाहार का सेवन, मदिरा का सेवन, कहीं दूषित जगह जाना, इन सब चीजों से बचें। नियम तो ये भी है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ गृहस्थों के घर में मजबूरी है कि आप नहीं भी खाना चाहते हो लेकिन 10 मेंबर और हैं वो यूज करते हैं तो खाना पड़ता आप खा सकते हैं। लहसुन प्याज एक तामसिक भोजन है जिसको लेकर मन की भावना जो है वो बदलती है। लेकिन अगर आप भजन करते हैं, अपने मन की सोच को कंट्रोल में रख सकते हैं, तो अगर आप खाते भी हैं तो कोई ऐसा पाप नहीं लगता है जैसा कि मांसाहार को खाने में लगता है कि किसी जीव को हमने मार दिया या हमारी वजह से उसे मार दिया गया। तो इन कुछ नियमों का पालन करके आप धारण कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा ऐसे नियम नहीं है जो उसको आप फॉलो ना कर पाए। और महाराज जी में कुछ आज की जैसे यूथ है हमारी,
वो रिलेशनशिप की साइड ज़्यादा जा रही है और शादियों में भी आजकल ज़्यादातर डिवोर्स होने लगे हैं। तो हमारा जो धर्म है ये डिवोर्स की बात ही नहीं करता कभी भी, पर लोग करते हैं। तो आपका इस पे क्या विचार है? हमारा धर्म डिवोर्स की बात तो नहीं करता है, हाँ जी। लेकिन हमारा धर्म लव मैरिज की बात भी नहीं करता है। हाँ जी। अब जो है बहुत ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, हाँ। उसमें 90% तक ऐसे मामले हैं जो लव मैरिज के हुए हैं। हाँ जी। क्योंकि वो प्रेम नहीं होता है, वो आकर्षण होता है। एक दूसरे से मिले, अच्छा लगा, बात अच्छा लगा, स्वरूप अच्छा लगा, सुंदरता अच्छी लगी, तो दोनों पागल हो गए, आंखें दोनों की बंद हो गई, कुछ नहीं नजर आ रहा है। जिन घर वालों के साथ आप 30 साल से रहे हो, 25 साल से रहे हो, वो आपको दुश्मन लग रहे हैं कि या तो शादी के लिए हाँ करो, नहीं तो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ जी। आप विचार करो कि जो व्यक्ति 30 साल जिसके संग रहा है, जिसने उसको जन्म दिया है, पाला पोसा है, जी। वो 30 साल के बाद एक सेकंड में उसको छोड़ सकता है। तुम तो उसके संग 6 महीने से हो, तुम्हारे संग वो कितने दिन रहेगा? सही बात है। प्रत्येक लव मैरिज करने वाले को ये सोचना चाहिए कि अगर आप ये कदम उठा रहे हो और आप अगर अपने घर वालों को छोड़ रहे हो, तो आपका विचार इसके प्रति भी बदल सकता है, क्योंकि उनके संग तो बहुत दिन से रह रहे हो, उन्होंने तो बहुत मुसीबतों में आपका साथ दिया है, इसने अभी क्या साथ दिया है। जी। और अगर सामने वाला छोड़ रहा है, तब भी इस बात को विचार करो कि ये उनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो सकता है, जो इसके सही। अपने हैं, जो इसका ब्लड रिलेशन है, सगे भाई है, माता पिता है। इस बात का विचार करें। और अति सामीप्य दोष होता है हमारे धर्म में एक, हाँ जी। कि दूर से बहुत कुछ अच्छा लगता है, जब उसके संग रहने लगो तो कुछ दिन के बाद सारी अच्छाइयों से पेट भर जाता है। तुमने तो मुझे ऐसा कह दिया, पहले ऐसा कहते थे, अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया। कई कारण ये भी हैं कि शादी से पहले अरेंज मैरिज में भी हमने देखा है हाँ जी। कि एक दूसरे को बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं। अगर शादी से पहले भी करवा चौथ है तो लड़का इतने बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाता है वहां पर कि लड़की बावरी हो जाती है। अभी हाल है, शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद ऐसा होता है कि एक फूल भी लेके नहीं आता 2 4 5 साल बाद। हाँ तो जी। जो आप सदैव कर पाओ, जो आपका असली स्वभाव है, उसी स्वभाव में अपने पार्टनर के साथ आप रहो। हाँ जी। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी तो उस एक्स्ट्रा को आप जीवन भर नहीं कर पाओगे। जी। तो जितना आप जीवन भर कर पाओ, जो आपका असली स्वभाव है, जो आपकी सहजता है, उससे ही अगर आप उसको प्रभावित कर सकते हो, इतनी आपकी बुराइयां जानने के बाद भी अगर वो आपको एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ जी। तभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, माता पिता के खिलाफ जाकर जो शादी कर रहे हैं, जी। माता पिता साक्षात भगवान है इस धरती पर। भगवान का दूसरा स्वरूप है, भगवान खुद भी तुलना माँ से करते हैं। जी। तो जिस साक्षात भगवान को, माँ को, जिसका दिल हमने दुखाया, उस हृदय के टुकड़े को माँ ने अपने से दूर होते हुए देखा, ना चाहते हुए भी, तो उस माँ का, पिता का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो उस माता पिता का अगर आशीर्वाद आपको नहीं मिला तो आप अपने जीवन में कैसे कभी भी खुश रह पाएंगे? सही। अगर लव मैरिज भी आपको करनी है जी। तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद, दोनों ही फैमिली के लिए, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी जरूरी है। दोनों में से एक भी फैमिली खिलाफ है तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए हम किसी और की खुशी के बारे में, और जो हमारे अपने हैं, माता पिता हैं, उनकी खुशी हम नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे संबंधों से बचना चाहिए। पुराने समय में लोग माता पिता संबंध देखते थे, जाति देखते थे, गोत्र देखते थे, एजुकेशन देखते थे, और उस हिसाब से संबंध होता था। तो फिर डाइवोर्स बहुत कम होते थे, क्योंकि गोत्र जो है वो अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, माता पिता का गोत्र, दादी का गोत्र अलग होना चाहिए, कई गोत्र बचाए, क्योंकि उन विचारों का बड़ा फर्क पड़ता है। विचार मैच हो जाते हैं कि हमारे घर में तो इन गोत्र की लड़की आ सकती है, यहाँ इस गोत्र के लड़के से। तो ये सब चीजें जो है ना, एक बहुत विशेष है, इसका बहुत महत्व है जीवन में। तो इसलिए अपनी मर्जी से इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं लास्ट में रोना ही पड़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जीवन साथी को भी खो दिया डाइवोर्स के बाद, और वो माता पिता भी हृदय से आपको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी। जी। इसका मूल कारण मेरी नजर में तो यही है। हाँ जी। और जी, आजकल जैसे कि एक और चीज़ देखी जा रही है कि जो आजकल के यूथ है वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मतलब इस तरीके के रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं। तो इस कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कल्चर की चर्चा हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं होती है। हाँ जी। ये हमारा एक, हमने विदेशों से ये सीख लिया है, पाश्चात्य संस्कृति जिसे बोलते हैं। हाँ जी। विदेश में लोग होते हैं ऐसे जो किसी के साथ कुछ दिन रह लिए, कुछ दिन रह लिए,
कि कोई अच्छा लगा, स्वरूप बातें अच्छी लगी, कह दिया आई लव यू, कुछ दिन के बाद कह दिया आई लीव यू, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। संबंध जोड़ने और तोड़ने में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ क्योंकि जी। बहुत ज्यादा इमोशंस जो है वो अटैच नहीं है। हम्म, लेकिन साथ रहना, विवाह करना, हम्म, तो ये कोई ऐसा संबंध नहीं है कि जो पहले परख लिया जाए, टेस्ट ड्राइव ले ली जाए हाँ और जी। उसके बाद उस रिश्ते को स्थापित किया जाए। जी जी। तो इसलिए मैं इसका पूरी तरह खंडन करता हूँ। हम्म, जो भी इस सब रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, हम्म, लिव इन में रहते हैं या हम्म, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रहते हैं, वो जीवन में बहुत ज्यादा कभी इस रिलेशन को लेकर संतुष्ट और खुश नहीं हो पाते। हाँ जी। बार बार बदलाव आता है जीवन में। जी। तो इसलिए ये सब चीजों से हमें ऊपर उठकर अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। हाँ जी। इस रिलेशन में रहने वाले अपने जीवन में भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि फोकस नहीं हो पाता उस लक्ष्य पर। तो सनातन संस्कृति में इन सब संबंधों के लिए कोई जगह नहीं। अच्छा। जी महाराज जी, तो जैसे अभी इन्होंने डाइवोर्स के लिए बात करी, तो जैसे हस्बैंड और वाइफ आपस में अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि डाइवोर्स तक बात ही ना पहुंचे? वो आपस में भी तो कर सकते हैं ना। एक ही कारण है डाइवोर्स का, तुम मेरे अनुसार चलो, मैं तुम्हारे अनुसार ना चलूं। पत्नी भी यही चाहती है ये मेरे अनुसार चले, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूं। पति भी यही चाहता है कि मैं जो अच्छा लगता है वो करूं, पर मेरे को जो अच्छा लगता है वही ये करे। कोई भी संबंध ऐसे नहीं निभ सकता। जिसको भी एडजस्ट करना जीवन में आ गया, सामने वाले के अनुसार ढलना आ गया, वो किसी भी रिलेशन में दुख नहीं पाएगा। जिसको मैनेज करना आ गया, हाँ जी। तो सबसे पहले अगर रिश्ते को बचाना चाहते हो तो एडजस्टमेंट सीखो। सामने वाले की खुशी की चिंता करो। कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है तभी रिलेशन। और आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज जब करने लगते हैं सही जगह पर, ये नहीं है कि वो आपको गलत दबा रहा है तब भी आप कॉम्प्रोमाइज करो। आप निर्दोष हो फिर भी दोषी बनाए जा रहे हो। लेकिन जहां तक हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करो। उसके बाद ही उसको भी एक दिन एहसास जरूर होता है कि ये मेरे लिए कितना करता है, और वह भी व्यक्ति ऐसा फिर करने लगता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है रिश्ते को बचाने के लिए यही। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। निश्चित, एक तरफ से होगा तो भी कुछ बात नहीं बननी, दोनों तरफ से ही होना चाहिए। और दोनों तरफ में जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं इनसे ये कहना चाहूंगी, आप तो अपनी तरफ से करो, दूसरे का दूसरा देखेगा, तो उससे आप नहीं करा सकते कुछ भी, लेकिन आप अपनी ओर से बेस्ट करो। हाँ जी। जितना एडजस्टमेंट हो सकता है करके देखो, निश्चित ही रिश्ता बचने के पूरे चांस हैं। तो जैसे अब हम डाइवोर्स वाली बातें हो रही हैं, तो काफ़ी बच्चे ब्रेकअप जो कर लेते हैं जो आजकल, तो काफ़ी बच्चे गलत चीज़ों में भी पड़ जाते हैं उसके बाद, जैसे सुसाइड कर लेते हैं। तो जब बच्चे, उनके माँ बाप भी हैं पीछे, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, तो वो ये सब बच्चे पहले का नहीं देखते अपने कि हमारे मम्मी पापा भी हैं। तो ऐसे बच्चों को ब्रेकअप के बाद आगे मूव ऑन कैसे करें? आप ये इस पे कुछ बताना चाहेंगे? इसके लिए तो यही है कि जैसा कदम आप उठाना चाह रहे हो, सामने वाला भी ऐसा उठा रहा है क्या? अगर वो आराम से रह पा रहा है आपको छोड़ करके, तो आप क्यों नहीं रह सकते? एक को फर्क नहीं पड़ रहा है और एक को ही फर्क पड़ रहा है। तो आपने तो अपने साल 2 साल 3 साल 4 साल पुराने संबंध को खोया है, लेकिन उसको खो करके आपने कितने संबंध अभी बचा रखे हैं? माता पिता भाई बहन जिनके साथ आप इतने साल से संबंध में हो। तो निश्चित ही, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड भी कर लेता है। तो कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होने चाहिए जिनसे हम हर टॉपिक पर बात कर सकें। हमारे भाई बहन माता पिता, अगर उनसे आप संकोच करते हैं तो कुछ फ्रेंड ऐसे होने चाहिए कि जिनसे हमें अपने अंदर की कोई भी बात कहने में ये ना सोचना पड़े कि हमें जज करेगा या हमारे बारे में सोचेगा। तो आप किसी भी संबंध में हो या नहीं हो, बिजनेस में हो, शादीशुदा हो, कुछ भी हो, कुछ लोग अपने जीवन में ऐसे रखिए जिनसे आप दिल की हर बात कह सके। व्यक्ति डिप्रेशन और सुसाइड की ओर कब जाता है? जब वो दिल के अंदर बात रखता है और अंदर ही अंदर सोचता रहता है। लेकिन वो किसी से कह देता है तो उसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है, शांत हो जाता है। तो अगर संबंध आपका बहुत अच्छा भी चल रहा है, ब्रेकअप नहीं हुआ है, ना कोई चांस है, फिर भी 1-2 दोस्त अपने जीवन में ऐसे रखो जो आपको समझते हो, और निश्चित ही मिल जाएंगे। आप पूरी तरह विश्वास करोगे, और उनसे अपनी हर तरह की बात जो है आप शेयर करो। और अभी नहीं करते तो मत करो, लेकिन जब मुसीबत में हो तब जरूर करो, क्योंकि दोस्त वही है जो आपकी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझी। ऐसी स्थिति में फ्रेंड ही है जो आपको सबसे जल्दी संभाल सकते हैं। तो एक तो दोस्तों के संग रहो, और एक देखो कि सामने वाला अगर आसानी से रह पा रहा है
तो हम में ऐसी कौन सी कमी है कि जो हम उससे कमजोर हैं? हम तो उससे कमजोर है नहीं। हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? निश्चित ही आप कुछ समय के बाद उस पीड़ा से निकल जाओगे। बहुत से लोग इस पीड़ा से गुजरे हैं और बाद में मुझसे मिले हैं, उस समय भी मिले थे। उस समय लगा उनको सारी दुनिया खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में जब उससे निकल पाए, और जिसने उनके साथ गलत किया उसका भी जब गलत समय आया, सबके साथ होता है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि उस समय तो लग रहा था कुछ बचा ही नहीं, और आज सब कुछ 5-6 साल बाद इतना अच्छा चल रहा है। तो कुछ समय का अंधकार ऐसा होता है जो लगता है कि कभी प्रकाश ही नहीं होगा। वो समय आपको कैसे भी पार करना है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी है, लेकिन कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या, सुसाइड करना भी किसी समस्या का हल नहीं है। इतने प्रकार के नरकों में हमें जाना पड़ता है कि सुसाइड के बाद हमारा कष्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कोई हल नहीं है। और महाराज जी, अभी आप कुंभ गए थे, तो आपका कुंभ का अनुभव कैसा रहा? हम 15 दिन कुंभ में रह करके आए हैं। हाँ जी। कथा भी करके आए। हाँ जी। बहुत आनंद आया। लोग कहते थे धरती का स्वर्ग है, मुझे स्वर्ग से ऊपर की जो चीज है वैकुंठ, उसका दर्शन वहां पर हुआ, उसका अनुभव हुआ। सबसे पहली बात तो हम अपने प्रशासन और सरकार की का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो करोड़ों लोगों को एक साथ इन्होंने मैनेज कर लिया। हाँ जी। इतनी भीड़ मैंने जीवन में अपनी कहीं एक साथ नहीं देखी। हाँ जी। इतनी भीड़ आई नहीं सकती कहीं पर। उसके बाद भी एक छोटा सा शहर प्रयागराज, जिसमें ट्रैफिक की व्यवस्था से लेके सब चीज को इतना मैनेज किया। बहुत से लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा कि व्यवस्था नहीं है, 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हम लोग गए तो ऐसा कुछ नहीं था। जो आ रहा था वहां से उससे पूछो तो उसने ऐसी कोई बुराई नहीं करी, क्योंकि ऐसा कुछ गलत वहां था ही नहीं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था। साथ ही एक साथ हिंदू सनातन धर्म के सभी संतों और कथावाचकों का और भक्तों का दर्शन मिला। हाँ जी। तो उनसे भी मिल करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, सुनने को मिला जी। तो मैं तो अपने जीवन के जो सबसे सुंदर जो पल हैं, उनमें से एक जो है प्रयागराज के बिताए हुए समय को, कुंभ के समय को मैं देना चाहूंगा। और जो लोग गए हैं वह भी भाग्यशाली हैं। दुर्भाग्यवश जो नहीं जा पाए, कोई नहीं, भगवान उस पर भी कृपा करे। लेकिन मेरा अनुभव जो है बहुत रहा, अच्छा रहा। मुझे बहुत शांति मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता मिली वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर, वातावरण को देखकर, साफ सफाई को देख करके बहुत आनंद आया। और जी, जब आप कुंभ गए तो वहाँ पे जो IIT बाबा है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो आप अभय सिंह जी की बात कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में वो बाबा नहीं है। बाबा शब्द सुनते ही एक संत वाली फीलिंग आ जाती है। और संत किसी भेष को देखकर नहीं है, लाल कपड़े हैं, बाल जिसके बड़े हैं, जटाएं हैं, वही संत है, नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत यानी मक्खन, जिसका हृदय मक्खन के समान नर्म है, किसी को जो कष्ट में नहीं देख सकता, जो सब पर करुणा बरसाता है, तितिक्षया कारुण्या, किसी को दुख में नहीं देख सकता, किसी के कष्ट को दूर करने के बारे में विचार करता है, कुछ भी किसी की जो हेल्प करना चाहता है, वह संत का स्वभाव है। हाँ जी। तो लोग इसको बाबा कहकर के संबोधित कर रहे हैं। हमने वहां पर भी देखा कि ये 24 घंटे नशे में व्यक्ति लीन रहता है, जो नशे करता है, धुआं उड़ाता है बार बार, वीडियोज में भी आपने देखा होगा। तो ऐसा नशे करने वाले तो हमें इस शहर में ही बहुत मिल जाएंगे, रोडों पर, फुटपाथ पर जगह जगह पड़े हैं। तो बस उनकी कोई वीडियो नहीं बना रहा, तो इसलिए वो फेमस नहीं हो रहे। इसने ये जो कृत्य है, गलत कृत्य, जो कुंभ में जाके नशा किया, तो ये फेमस हो गया। तो ऐसे IIT करके पागल होकर घूमने वाले, नशा करने वाले बहुत से लोग हैं। तो बस ये नाम बना दिया है, नाम हमारी सोशल मीडिया ने कर दिया और कुंभ के स्वरूप को ही बदल दिया। शुरू में तो कुंभ का महत्व क्या है जाने का, स्नान और संतों का संग, बस यही महत्व है जिससे जीवन में बदलाव आएगा। किसी की आंखों को फेमस कर दिया कुंभ में कि इनकी ऐसी आंखें, उसकी आंखें इतनी सुंदर है, इससे तुमको क्या लाभ है, आपके जीवन में क्या लाभ मिलेगा? उसकी आंख देखकर आपके जीवन में शांति आएगी, प्रसन्नता आएगी। उससे सुंदर आंखें आपके शहर में भी बहुत से लोगों की। तो लोग ये नहीं देख रहे कि त्रिवेणी संगम का घाट कहाँ मिलेगा, वो संत कहाँ मिलेंगे, वो कथा कहाँ मिलेगी, वो आंखों वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा, IIT बाबा कहाँ मिलेगा। और एक तो मैं बहुत ही गलत बयान बाबा का हमने सुना, जिनको आप बाबा कह रहे हैं, अभय सिंह जी का। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ कुछ दिन पहले, तो पहले भविष्यवाणी कर दी कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान मेरी बात सुनते हैं और मैं लिख के देता हूँ कि भारत इस मैच को हारेगी। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको, विराट कोहली को, सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के आज जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा।
हाँ पहली अच्छा। बात तो हाँ जी। खेल किसी भविष्यवाणी पर डिपेंड नहीं है। डिपेंड नहीं करता। हाँ जी। अगर भविष्यवाणी पे डिपेंड है तो वो खेल ही नहीं है। खेल की परिस्थिति तो पल पल बदलती है। जी। कौन सी टीम चल गई, कौन सा प्लेयर चल गया, खेल को खेल ही रहने दिया जाए। हाँ जी। भविष्यवाणी उस पर कभी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। हम भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। फिर वो खेल ही नहीं रहा। हाँ जी, फिर तो एक प्लान हो गया ना पहले से। बिल्कुल। और चलो तुम भविष्यवाणी कर भी रहे हो, बहुत से तो करते भी हैं। हाँ जी, तो अगर तुम्हारा नाम अभय सिंह है, तुम बाबा हो, तुम अपने आप को हिंदू कहते हो, कौन सा सनातनी हिंदू ऐसा चाहता है कि भारत पाकिस्तान से मैच को हार जाए? हार जाए। सही बात। किसी ने चाहा? अगर हार भी रही होगी तो लास्ट बॉल तक ही उम्मीद करेंगे प्रत्येक भारतीय कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए और भारत जीत जाए। जी। तो भारत जीत गया, भविष्यवाणी उनकी उल्टी पड़ पड़ गई। गई। इससे पता चलता है कि सब जो कुछ बोलता है सब तुक्के से बोलता झूठ है, कोई प्रमाणिक नहीं है, जी। किसी ग्रंथ का, शास्त्र का, संत की सन्निधि का इसको कोई ज्ञान नहीं है। जी। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि इसको एक तो पहली बात तो बाबा बाबा करके फेमस ना करें। जी। और ऐसे तो बहुत से पागल लोग घूमते हैं जगह जगह। जी, कोई इसकी रील्स वगैरह देखने की, फॉलोवर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसका एक ही लक्ष्य है कि हमारे फॉलोवर बढ़ जाए और जी। कुछ नहीं। सिर्फ लोग रील स्क्रॉल करके जा रहे हैं उधर कि हम IIT बाबा से मिलें और जिनकी आंखें सुंदर हैं उनसे मिल लेते हैं। तो आप अपना कुंभ जा रहे हैं तो आप अपना स्नान करने जाइए और बिल्कुल, कुंभ का महत्व ही वो है। महत्व ये ही है। कुंभ का महत्व नहीं जिसका रूप ही बदल दिया सोशल जी। मीडिया ने। हाँ जी। तो जो भी सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं चीजें, ये सब सच नहीं होती हैं। हाँ, मैं तो सोशल मीडिया की बातें कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बाबा को दिखाया गया और सोशल मीडिया पे बाबा की भविष्यवाणी को दिखाया गया हाँ जी। और सोशल मीडिया पे मैच को दिखाया गया। जी, तो बाबा तो वहीं पर असत्य साबित हो गए, जी। सामने से देखने की जरूरत ही नहीं, वो तो जी। सबने देख ही लिया। देख ही लिया। जी। पूछना चाहूंगी कि जो आज के हमारे युवा हैं, हम उन्हें सकारात्मक वो कैसे सोचें और वो उनका जो लक्ष्य है वो उनसे कैसे प्राप्त करें, उनके बारे में कुछ। किसी भी कर्म को करने से पहले जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो उद्देश्य की शुद्धता है, कि आपका उद्देश्य शुद्ध है। हाँ जी। कुछ लोग लक्ष्य को पाना चाहते हैं लेकिन बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाकर, कुछ लोग नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन दूसरे की नौकरी को खाकर। हाँ जी। इस तरीके से अगर आप लक्ष्य को पाना चाह रहे हो तो पा भी लोगे तो शांत नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन आपका उद्देश्य शुद्ध है, कर्म अच्छे से किया है, पढ़ाई अच्छे से करी है, एग्जाम अच्छे से दिया है, तो निश्चित ही उसका फल आपको आज ना मिले अच्छा, जी। लेकिन आगे चल के जरूर मिलेगा। लेकिन कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। हाँ जी। जीवन में जो भी कर्म का अवसर मिले, पढ़ाई के समय, जॉब के समय, कुछ लोग क्या है ऑफिस भी जाते हैं ना, 10 बजे पहुंच गए, बस टाइम पास कर रहे हैं, घड़ी देख रहे 5 बजे और हम अंगूठा लगाएं और चलते बने। जी। ऐसा व्यक्ति कुछ सैलरी तो ला सकता है डेली के हिसाब से कि हमने हाजिरी लगाई है, लेकिन जीवन में बहुत उन्नति नहीं कर सकता। हाँ जी। लेकिन कर्मयोगी व्यक्ति 10 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करता है। हाँ जी। और हम इतना कुछ कर दें, इतना कुछ कर दें कि हमें आगे बढ़ना है और ये कंपनी को भी आगे बढ़ाना है जिसमें हम काम करते हैं। तो पूरे काम के प्रति अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो, जो भी आप लगा सकते हो, हाँ जी। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन व्यक्ति पहले रिजल्ट की चिंता करता है, कर्म की चिंता बाद में करता है, जी। इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। तो पूरी तरह समर्पित कर्मयोगी बनोगे तो ये समस्या जीवन में नहीं आएगी। जी महाराज जी। तो दोस्तों, आज हमने काफी कुछ सीखा धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में। ये बातें आगे भी ऐसे करना चाहेंगे बिल्कुल ही। और शायद कुछ लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और शायद कुछ लोगों को नए सवाल भी पैदा हुए होंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट पॉडकास्ट। राधे राधे। राधे राधे राधे।